नमस्कार। मलखाम कट्टा के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मलखाम कट्टा की पूरी टीम हर इतवार या महीने में कम से कम 2 इतवार मलखाम खेल से संबंधित कुछ नई नई चीज़ें उनका अभ्यास करते हैं, आपके सामने रख देते हैं। हमने आज तक मलखाम कट्टा में मलखाम खिलाड़ियों का इंटरव्यू देखा, कोचेस का इंटरव्यू देखा, जजेस का इंटरव्यू देखा, उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत की, क्योंकि ये कट्टा है। और साथ ही जो खेल को बढ़ाने वाले लोग हैं या खेल में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। हमने फिजियोथेरेपिस्ट से बातचीत की, हमने न्यूट्रिशनलिस्ट से बातचीत की, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से बातचीत की कि जो मलखाम खेल से जुड़े हैं, ऐसे नहीं तो वैसे, लेकिन बहुत घट जुड़े हैं। हमने कुछ मलखाम के ऊपर किताबें जिन्होंने लिखी है उनके साथ भी बात की थी, या मलखाम को लेके जो अलग अलग चीज़ें उनके दिमाग में होती है, उनके प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर देने का भी हमने इस मलखाम कट्टा के माध्यम से पूरा प्रयास किया है। साथ ही मलखाम खंड में दिए हुए मलखाम के अलग अलग स्वरूप, उनसे भी हमने जानकारी हासिल की। वो भी हमने 10, 15, 20 मलखाम, विविध प्रकार के मलखाम देखे हैं। आज का ये सत्र भी बहुत अनोखा है। मलखाम और संगीत, संगीत और मलखाम में क्या नाता है, क्या कुछ है उसमें, ये विषय को लेके आज हम आए हैं। संगीत की भारतवर्ष में बहुत बड़ी परंपरा है और संगीत का बहुत एक बड़ा हाथ होता है अपने मानव के जीवन को या मानव के मन को शांत रखना। और इसी को लेते हुए संगीतोपचार, इस एक नई ब्रांच, हम लोग जो बोलते हैं शाखा, जिसकी शुरुआत शायद प्रदेश में हुई थी, म्यूज़िक थेरेपी। लेकिन अपने यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे कि राजा महाराजाओं के दौर से ही सुबह उनकी जो प्रभात होती थी या वो नींद से जागते थे, वो भूपाली राग से जागते थे। सुबह का जो गाना है भूपाली, जो परमेश्वर की आराधना करती है, और दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा ही जाने वाला है। हम सबको पता है कि रात को जो बच्चा सोता है, वो बच्चा सोते वक्त उसकी माँ चाहे कैसी भी गाती हो, लेकिन वो गाना गा के सुलाती है उसको। तो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक संगीत अपने साथ होता है, और इसी संगीत की सहायता से हम जो दिन भर में अपने सामने जो चुनाव आते हैं, अपने सामने जो चैलेंजेस आते हैं, उनके ऊपर हम लोग कैसे उसमें उनका मुकाबला कर सके, उनको कैसे कॉन्कर कर सके, ये म्यूज़िकल थेरेपी से हम सीख पाते हैं या हम कर पाते हैं। प्रोफेशनल लेवल में तो म्यूज़िकल थेरेपी बहुत अलग अलग लेवल पे दी जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर एक एग्जांपल दूंगा। हम सबको पता है कि अपने भारत के एक महान खिलाड़ी, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे गाने। खेलते वक्त भी बैटिंग करते हैं, गाने गुनगुनाते रहते थे। और वो ऐसे कहते भी है कि जब मैं गाना गुनगुनाता रहता हूँ तब मुझे खेल का टेंशन नहीं होता है, आने वाली गेंद कौन सी है, कितना स्कोर करना है, मेरी सेंचुरी बनेगी नहीं बनेगी, ये मेरे को फिक्र नहीं, मैं गाने में मशगूल होता हूँ। तो ये संगीत की बहुत बड़ी देन है, संगीत का ये बहुत बड़ा महत्व है अपने जीवन में। तो ऐसे ही एक संगीतज्ञ है जो खुद म्यूज़िक थेरेपिस्ट है, पिछले 10-12 साल से वो म्यूज़िक थेरेपी देती आई है। पूना में रहने वाली गंधाली देशपांडे। तो आज के सत्र में हम उनसे बात करेंगे। चलिए जानते हैं मलखाम और संगीत या म्यूज़िकल थेरेपी मलखाम के लिए क्या क्या कर सकती है। धन्यवाद। नमस्ते,
मेरा नाम जानवी सुरेश जाधव है। मैं श्री पार्लेश्वर रामशहर की खिलाड़ी हूँ। गए 12 सालों से मैं मलखम्ब खेल रही हूँ। हाल ही में हुए सेकेंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो आसाम में हुए थे, वहाँ मुझे 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था और वर्ल्ड वुमेन्स कैटेगरी में वर्ल्ड चैम्पियन भी बनी थी। आज के मलखम्ब कट्टा सेशन में मैं अपना म्यूज़िक थेरेपी का आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जिस समय मुझे पता चला था कि मेरी सिलेक्शन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए इंडिया टीम से हुई है, तो मेरा प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेट करने का जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। उसके लिए प्रेशर भी उतना ही था। और जब हमारे इंडिया टीम के कैंप स्टार्ट हुए थे जो 10 दिन के लिए थे, मेरे जिम से मैं और अक्षय हम दोनों भी वो कैंप अटेंड किए थे और हमारे सर हमारे साथ नहीं थे उस कैंप पे। 10 दिन हमने हमारे सर से बस वीडियो कॉल और कॉल पे कम्युनिकेशन किया था। उस दौरान हमारे सर ने हमें म्यूज़िक थेरेपी से इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि हमारे ऊपर जो प्रेशर था, जो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए था और जो लोनलीनेस फील हो रहा था, वो हमारा म्यूज़िक थेरेपी ने दूर करवाया था। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन म्यूज़िक सुना और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। हमने कैंप में लगातार 5-10 मिनट वो म्यूज़िक थेरेपी के पीछे दिए थे। पूरा 100% हमने देकर वो म्यूज़िक सुना था। और मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ये मलखम्ब कट्टा सेशन देखिए और जो बेनिफिट्स हमें मिले हैं, आज हम वर्ल्ड चैम्पियन है, तो वो बेनिफिट आप भी लीजिए और आप ये अपने डे टू डे लाइफ में म्यूज़िक थेरेपी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आपको भी डिफरेंस ज़रूर दिखेगा। धन्यवाद। नमस्ते। मलखम्ब कट्टा पे आप सभी का स्वागत है। हम बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और अभी आज हम लोग हमेशा की तरह नया सब्जेक्ट लेके आपके पास आए हैं। आज का विषय है म्यूजिक एंड मलखम्ब। थोड़ा अनोखा विषय है सबके लिए। अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि मलखम्ब के कॉम्पिटिशन्स लेवल पे बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। मलखम्ब के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, नेशनल लेवल से अभी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है। वैसे ही अभी कॉम्पिटिशन्स भी बहुत ही बढ़ गई है। सभी मलखम्ब खिलाड़ी बहुत सारे चीज़ें करते हैं, जैसे कि फिटनेस है। एक्चुअली मलखम्ब यही सब एक्सरसाइजेस मलखम्ब किया तो उसी से ही अपना फिटनेस होता है, लेकिन स्पर्धात्मक मलखम्ब करने के लिए और फिटनेस की ज़रूरत होती है। उसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, एक्वा थेरेपी रहती है, ऐसे बहुत सारे थेरेपीज हम लोग लेते हैं। मसाज थेरेपी है। उसी तरह एक म्यूजिक थेरेपी भी हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या होती है और इसका खेल के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हमारे साथ है गंधाली देशपांडे मैडम। वो हमें थोड़ा म्यूजिक थेरेपी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। गंधाली मैडम, आपका मलखम्ब कट्टा पे स्वागत है। नमस्ते। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से उसमें हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टचिंग स्किल रहती है और उस तरह से जैसे हम लोग सुन सकते हैं, कोई भी चीज हम लोगों को हमारे सर बोलते हैं, जो कोचेस बात करते हैं, वो हम लोग अच्छे से सुन सके तो ही हम लोग वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो मन की बात जो है, सुनना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैडम, मैं बहुत टाइम देखती हूँ, बहुत सारे क्रिकेटर्स रहते हैं, स्विमिंग वाले जो कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, तो उनके कान में हेडफोन्स रहता है। आई थिंक सो कुछ म्यूजिक ही सुनते रहेंगे। तो म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट है खेल के लिए, आप बता सकते हो? खेल के लिए ऐसे तो सभी चीज़ों के लिए म्यूजिक, संगीत जो हमारे साथ हमारे जन्म से हमारे मृत्यु तक सभी कवर करता है, सभी एरियाज कवर करता है। तो संगीत तो हमारे साथ पहले श्वास से है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो संगीत का उपयोग और संगीत का जानबूझकर उपयोग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम लोग तो पहले से लोरी सुनते आ रहे हैं, माँ की लोरी तो हम लोग सभी लोगों ने सुनी है, तो उसका एक अलग अपना अटैचमेंट रहता है। तो संगीत का अटैचमेंट तो सभी एरिया में है, तो उसका खेल में तो और भी ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे
तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू मैडम। और म्यूजिक थेरेपी बोलते हैं हम लोग। थेरेपी मीन्स कुछ किसी को हम लोग हेल्थ प्रॉब्लम रहता है तो उन लोगों को हम लोग थेरेपी देते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन है जो खिलाड़ी है वो खुद फिट रहते हैं तो उन्हें क्या जरूरत है म्यूजिक थेरेपी की? फिट रहते हैं तो वो शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, मानसिक रूप से अगर वो फिट रहते हैं, फिट रहने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनको संगीत बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। क्योंकि उसके हिसाब से मन का, अगर आपका जब भी आपका दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा रहता है। वैसे ही अगर आपका मन अच्छा रहेगा तो आपकी शारीरिक जो भी एलिमेंट्स करने वाले हो, जो भी नया करने वाले हो या सराव करने वाले हो, तो उसके लिए वो आपको और भी ज़्यादा कंफर्ट लेवल देगा। तो म्यूजिक थेरेपी मीन्स थेरेपी ऐसा रहता है कि जो जानबूझकर हम लोग करते हैं। वैसे तो संगीत सभी जगह पर हम लोगों को सुनाई देता है। मलखम्ब खेल में हम देखें तो बहुत सारा कंसंट्रेशन रहता है, बहुत सारी प्रैक्टिस रहती है। तो सराव के टाइम सराव के टाइम भी कुछ म्यूजिक, पर्टिकुलर म्यूजिक है वो सुनना चाहिए कि एकदम कंपटीशन लेवल का म्यूजिक तभी वो लेवल का ही, उसके में कुछ स्टेजेस रहते हैं ऐसे? स्टेजेस रहते हैं। मुझे तो मेरी सलाह से ऐसा है कि सराव के टाइम से ही म्यूजिक सुनना चाहिए, क्योंकि तभी वो आपके मन में भी रहेगा कि इसके हिसाब से अगर आप जाओ तो लंबे समय तक आपने अगर संगीत उस टाइम का जो बताया हुआ है उसी तरीके से अगर आपने वो सुना तो आपको वो म्यूजिक, वो संगीत आपको जब फाइनल क्या आपकी बोलती है कंपटीशन रहती है या अलग अलग तरह की जब भी परीक्षाएं रहती है तो उनमें आप लोगों को वो स्ट्रेस आने ही नहीं देगा। तो स्ट्रेस जो आते हैं बहुत सारे बच्चों को या लोगों को, तो उन लोगों को ये स्ट्रेस कम लेवल में आ जाएगा, तो वो मैनेज कर पाएंगे। ओके। और सभी खेल के अलग अलग खेल से बहुत सारे खेल है, एग्जाम्स आपने बोली, तो अलग अलग खेल के लिए अलग अलग आप म्यूजिक यूज करते हो कि पर्सन टू पर्सन कैसे रहता है म्यूजिक का? खेल की तरह से अलग अलग नहीं रहता है, क्योंकि खेल कोई भी हो बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोगों को देना ही है, तो खेल के लिए अलग अलग नहीं रहेगा। वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रहेगा, हर व्यक्ति के अलग अलग मूड के लिए या उसके अलग अलग सामने आने वाली उसकी परीक्षाएं रहती है, उसके हिसाब से वो अलग अलग रहेगा। मलखम्ब में थोड़ी इंजुरी फैक्टर्स ज्यादा है, थोड़ा रिस्की गेम है, तो आपको कैसे, मींस किसी को इंजुरी आ गई कुछ करते वक्त, तो वो टाइम वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, फिजिकली प्रैक्टिस, तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ हम लोग म्यूजिक जो कुछ रहेगा आपका पर्टिकुलर म्यूजिक है वो सुन के उन्हें हेल्प हो सकता है क्या? श्योर, डेफिनेटली उसका हो जाएगा। जो उपयोग करते हैं तो वो अगर किसी को इंजरी होती है तो शारीरिक रूप से तो हम लोग उस पर दवाई या कुछ ना कुछ उसके लिए इलाज कर ही सकते हैं। उसके साथ अगर मन पर भी हो कि जो हमारा छूटने वाला है, छूट रहा है, ऐसा अगर उन लोगों को लगा कि अभी सराव नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको थोड़ा तो कनेक्शन बना रहेगा, जो गठबंधन है उनका खेल के साथ, उसके साथ कुछ मोटिवेशन रहेगा, कुछ मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन शारीरिक रूप से अभी नहीं कर सकता, तो वो करने के लिए उन लोगों को उसका कनेक्शन बनाए रहने के लिए संगीत का बहुत ही सारा अच्छा उपयोग हो जाएगा। और जब भी कुछ सॉन्ग्स रहते हैं वो देशभक्ति गीत रहते हैं, तो कुछ सॉन्ग्स ऐसे डांस नचाने वाले रहते हैं, म्यूजिक लगाए तो हम लोग थोड़ा डांस हिलने डुलने चालू होते हैं, तो ऐसे अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स रहते हैं। वैसे ही आप जब भी देते हो तो ग्रुप्स के लिए देते हो, इंडिविजुअली देते हो, ऐसे अलग अलग रहता है कि कैसे हैंडल करते हो वो सिचुएशन को? ये तो जैसे हम लोग गणपति में भगवान जी की आरती रहती है, गणेश जी की, तो वो अलग अलग रहती है।
वो हम लोगों के जो मूड रहते हैं वो बनाने के लिए वो हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे और भी मोटिवेशनल हो जाते हैं कि देशभक्ति पर सुनते हैं तो मुझे हर एक को लगता है सुनने के बाद 15 अगस्त हो या सब 26 जनवरी हो तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों को देश के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे ही मोटिवेशनल अगर सॉन्ग्स रहते हैं कि खेल में जैसे कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, तो मुझे आगे जाना है, बाकी को पीछे छोड़ने है ऐसा बोलने के बजाय अगर मुझे आगे जाना है ऐसा उसने सोचा। कल मैंने जो किया था उसके हिसाब से मैंने ज्यादा अगर मेहनत की, थोड़ा सराव किया, तो मेरा ही परफॉर्मेंस मेरा कल के परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा रहेगा। ये अगर होता है तो वो और भी उसको आगे ले जा सकता है। और उसके साथ ही मलखाम जैसे जो आप जैसे बोला, आपने जो बोला कि बहुत ही ज्यादा शारीरिक तंदुरुस्ती रहती है, बहुत ही ज्यादा इंजरी की भावना भी वहां पे हो जाती है, होती ही है, भावना ही क्या बहुत सारे टाइम होती ही होगी। तो उसके टाइम भी वो संगीत आपको बहुत ही महत्वपूर्ण काम वहाँ पे निभाएगा। हम लोग बहुत टाइम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं, जब भी कंपटीशन के लिए जाते हैं तो उनके हेडफोन्स लगे हुए रहते हैं, म्यूजिक चालू रहता है। तो ये जो म्यूजिक है, पर्टिकुलर म्यूजिक थेरेपी, वो हेडफोन से सुनने में ज्यादा इफेक्टिव रहता है कि स्पीकर पे? स्पीकर फोन और हेडफोन्स के बजाय मुझे ऐसे लगता है लाइव अगर हम लोगों ने सुना तो उसका इफेक्ट अलग रहता है। जैसे माँ ने अगर लोरी सुनाई तो बच्चे को जो मिल जाता है, तो उसी के हिसाब से वो रहता है कि जो वाइब्स हमारी रहती है वो बोलने से अच्छी रहती है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो थोड़ा स्पीकर से, बहुत ज़्यादा क्राउड है तो हम लोग वहाँ पे स्पीकर फोन पर ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो हेडफोन्स मत यूज़ करो। तो मैं ऐसे सलाह देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर होता है तो स्पीकर फोन से, पूरे घर में अगर होता है तो वो ठीक रहता है। तो वाइब्स भी अलग अलग रहती है और अच्छे से उसका रिजल्ट आ जाता है। अच्छे से मैडम आपने बताया कि स्पीकर से ज्यादा सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा कंपेयर टू हेडफोन्स। जिधर जिधर जरूरत है उधर ही आप हेडफोन्स यूज करो, अदरवाइज जितना पॉसिबल होगा उतना ट्राई करो कि स्पीकर पे नहीं तो नॉर्मल सुनने के लिए। हाँ। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपको, बहुत सारे खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी ऐसे हाइपर रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं, एकदम बिंदास रहते हैं, और कुछ गेम ऐसे होते हैं जैसे स्विमिंग है, रनिंग है, उसमें फास्ट ही करना है कोई भी एक्टिविटी, और कितना स्पीड में ही एकदम जोश होना चाहिए बॉडी में। और म्यूजिक जब भी हम लोग सुनते हैं तो एकदम ही रिलैक्स मूड पे जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या बताना चाहते हो कि कैसे होना चाहिए? इसीलिए वो बोलते हैं कि जैसे आपने बताया कि रिलैक्स करने के लिए अलग तरीके के मूड और स्विंग्स रहते हैं, और उसके लिए अलग संगीत रहता है। और जैसे आपने बताया कि हाइपर एक्टिव है तो उसकी एक्टिविटी थोड़ी नॉर्मल करने के लिए, और जो थोड़ा कम नॉर्मल है तो उनको नॉर्मल तक लाने के लिए, मीन्स हम लोग बोलते हैं कि एकदम नॉर्मल मीन्स होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो हो जाता है। तो उसके लिए अलग अलग गोली नहीं रहती है। जैसे अगर ताप किसी को आता है तो क्रोसिन लिया, तो क्रोसिन तो अलग अलग तरीके से काम करती है लोगों पर, लेकिन गोली तो एक ही है। जैसे संगीत तो एक ही है, लेकिन अलग अलग पर्सन लेने वाले हैं, तो उसके जितना कैपेसिटी है वो उतना ले सकता है। तो संगीत तो ऐसा है कि बहुत सारा महासागर है, उसमें से उस टाइम जो लगता है शरीर को, उसके मन को, उतना वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो हम लोग जांच कर लेते हैं, हमारा अभ्यास रहता है कि अलग अलग तरीके की खेल के लिए अलग रहेगा। और जैसे आपने बताया कि अगर हाइपर एक्टिव है तो हाइपर एक्टिव के लिए थोड़ा उसका कम करने के लिए, और जो थोड़ा कम है उसको मॉडरेट लाने के लिए वो हम लोग संगीत का उपयोग कर सकते हैं। मैडम ने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को बताया कि इसमें भी बहुत सारा अभ्यास है। कोई भी चीज अभ्यास सब चीज में रहता है, और जितना अभ्यास करेंगे उतना कम ही रहते हैं। वैसे मैडम कैसे होता है कि हम लोग कोचेस जो रहते हैं, कोचेस अपने खिलाड़ी को ट्रेन करते हैं,
और आपने कोई पर्टिकुलर खिलाड़ी को ये म्यूजिक बताई कि म्यूजिक थेरेपी क्या है और वो फॉलो कर रहे हैं, और कोचेस को ऐसे कुछ फिर इफेक्ट पता चलता है उसका कि म्यूजिक सुनने के पहले, थेरेपी लेने के पहले और आफ्टर थेरेपी वो कैसे पता चल सकता है कोचेस को कि ये थेरेपी ले रहे हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट होता है उन लोगों में और किस तरह से इम्प्रूवमेंट होता है? इम्प्रूवमेंट में उसके अगर थोड़ी साइंस हम लोग बोलते हैं कि इंडिकेट कैसे हो जाता है, तो वो ऐसे हो जाता है कि उसका परफॉर्मेंस अलग रहता है, उसका कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग रहता है। तो ये सब कुछ उन लोगों के बिहेवियर से, जैसे आप जो लोग कोच होते हैं तो उनको डे टू डे एक्टिविटी उनकी पता ही रहती है कि ये इतना सब कुछ कर सकता है। अगर वो कर नहीं सकता है, कहीं उसको इंजरी है, थोड़ा सा अगर कुछ पेन हो रहा है, तो वो भी आप लोगों को एकदम एक बार भी देखा तो भी आप लोगों को पता चल जाता है। तो उसी के हिसाब से उन लोगों को भी आपको पता हो सकता है कि वो आपको कैसे आगे आपको कवर करना है। उसके आज अगर इतना बहुत पेन हो रहा है तो उसको ये नहीं वो साइड से उसको काम करवाना है, अगर राइट साइड को कुछ पेन हो रहा है तो लेफ्ट साइड को क्या करते हैं, वो जैसे ओवरलैप करेंगे आप, तो उसी के हिसाब से आपको भी पता चल सकता है कि उसने कुछ ना कुछ लिया है या कुछ ले रहे हैं, भले ही वो पेट में ले रहे हो या कुछ ऐसे सुन रहे हो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खेल के माध्यम में भी बहुत सारे ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो कोच को ही पता चल सकते हैं। जैसे माँ बाप को पता चलता है वैसे ही कोच भी रहता है, तो गुरु को भी वो पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ वो अलग कर रहे हैं। सही बात बोली मैडम आपने कि कोच को पहले पता चलता है, बच्चों में कोई भी चेंजेस आता है तो छोटा चेंज भी रहेगा तो भी तुरंत ही कोच को पता चलता है कि कुछ तो आज चेंजेस है, गड़बड़ है, नहीं तो खिलाड़ी पॉजिटिव है, निगेटिव है, उसमें कुछ भी थोड़ा भी चेंजेस रहेगा तो तुरंत पता चलता है। जैसे खिलाड़ियों को आप म्यूजिक थेरेपी देते हैं, वैसे कुछ कोचेस के लिए, टीचर्स के लिए और फैमिली के लिए भी है म्यूजिक थेरेपी में कुछ? हाँ, जैसे इंडिविजुअल अलग अलग इंसान के लिए अलग रहती है, वैसे सब लोगों के लिए भी अलग रहता है। अगर हम लोग अपने कुटुंब में रह रहे हैं तो उनके लिए अलग रहता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मुझे भी अभ्यास करना पड़ता है। जैसे मेरे गुरु ने मुझे वैसे बताया है, उसी के हिसाब से हम लोग अभ्यास करके उन लोगों का कुछ जांच पड़ताल करके उसके हिसाब से हम लोग वो राग या कुछ वोकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे मिलाप करके उन लोगों को वो संगीत सुनाते हैं। मैडम अभी आपने कितने गेम के लिए म्यूजिक थेरेपी दी है, आप बता सकते हो? वैसे तो स्विमिंग के लिए दी है, डाइविंग के लिए दी है, अभी आपके ही यहाँ पे देखा है तो मलखाम के लिए भी दी है। तो नहीं, संगीत और मेरे गुरु वो दोनों का ऐसा है कि मुझे आज तक किसी का निगेटिव रिपोर्ट नहीं आया। सब लोगों को जो भी हुआ है तो मॉडरेट तक आ पहुंचे हैं, तो ये सब कुछ उन्हीं की देन है। और सही कहा आपने कि मलखा में तो अभी यही साल इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन खेले हुए हमारे श्री पालेश्वर रैंसा के जान्हवी जाधव और अक्षय करल, इन लोगों ने ये म्यूजिक थेरेपी की है और उन्हें बहुत ही उसका फायदा हुआ है। तो ये म्यूजिक थेरेपी इतनी वर्क करती है अपने माइंड को सेट करने के लिए, तो इसके लिए आगे जाके भी बहुत सारे खिलाड़ी इसका इस्तेमाल करेंगे। अपने भारत देश में और अपने महाराष्ट्र में म्यूजिक थेरेपी बहुत कम चलती है, तो इसका कुछ रीजन है? जितनी चाहिए उतने नहीं हो रही है। इतना सब लोगों को पता नहीं चल रहा है। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि उसका अगर हम लोग सुनते तो है, गणपति में आरती सुनते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त को देशभक्ति पर गीत सुनते हैं, लेकिन उसका उपयोग हमारे जीवन में कैसे लाना है, तो ये अगर हम लोग उसका विचार करके वो सुने, पर्पसली सुने, तो उसका बहुत ही सारा इफेक्ट हो जाता है। जैसे आपने बोला वो भारत और महाराष्ट्र, ऐसा नहीं है, जो हिंदुस्तानी राग संगीत है जो परंपरा से आया हुआ है, तो
तो वो संगीत हम सुनते हैं। तो जो हमारे पहले वाले जो लोग आ चुके हैं, तो उनके जो प्रोफाइल हमने देखी है कि जितने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, जितने बड़े लोग हुए हैं, तो अभी कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा या सुना होगा कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी एक गाना गाया है। तो वो खुद भी ऐसे कर रहे हैं, नोइंगली हो अननोइंगली हो, उनको अगर पूरी जिंदगी के लिए भी उसका बहुत ही उपयोग हो सकता है। तो मुझे पूछना था आपको कि अभी हम लोग ये कब से ले सकते हैं म्यूजिक थेरेपी? उसके लिए भी कुछ स्टेजेस, पर्टिकुलर स्टेजेस है, ऐसे कुछ है कि हाँ, ऐसे स्टेजेस कुछ नहीं है। ये तो मैंने तो गर्भ संस्कार के साथ भी ये किया है। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी पता है कि अर्जुन का जैसे ये हुआ था, कृष्ण ने उनको बताया था, लेकिन वो सामने बताया था। अभिमन्यु को वो उनके माँ के पेट में ही थे, तभी उनको वो सब कुछ पता चला था कि कैसे रणनीति चलाई जाए। तो वो हम लोगों के परंपरा में भी ऐसा है कि हम लोग जहाँ भी चाहे वहीं हम शुरुआत कर सकते हैं और उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। ऐसे में अभी बहुत ऐसे कंफर्म कर सकती हूँ। सही बात है मैडम कि कोई भी हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो अपना मूड चेंज हो जाता है, कुछ थोड़े से प्रेशर में रहेंगे तो फ्रेश हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली म्यूजिक थेरेपी है तो उसका बेनिफिट तो उतना ही अच्छे से रहेगा। मुझे और एक पूछना था आपको कि आई थिंक तो ये थोड़ा कॉस्टली है म्यूजिक थेरेपी, और जो गरीब बच्चे हैं, खिलाड़ी जो गरीब है, गरीब देश से है, गरीब स्टेट से है, और फिर उन लोगों को आप किस तरह से हेल्प करते हो? गरीब है तो मुझे भी ये पता है कि हमारे पास बहुत सारे बहुत अलग अलग इकोनॉमिक स्टेज में से बच्चे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो म्यूजिक थेरेपी देते हैं, शुरुआत में हम लोग सीडी में देते थे, उसके बाद पेन ड्राइव में देते हैं, अभी ऑनलाइन भी भेज सकते हो। अभी इसका ये मतलब है कि पैसों का, जैसे आप बोल रहे हैं कि खाना खाने का, अखरोट या अंडी खाते हैं, जैसे आपके फिजिकल बहुत सारे फिटनेस रहने के लिए आपको ये करना ज़रूरी है। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि ये आपको लगने में लगता है कि ये बहुत सारे एक्सपेंसिव है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है नहीं, क्योंकि हम लोग जो देते हैं वो 2 महीने, मिनिमम 2 महीने का तो रहता ही है, क्योंकि उसके बाद ही आपको इसके इफेक्ट्स चालू हो जाएंगे। 2 महीने अगर मैंने बताया हुआ है उसी के तरीके से आगे आप जाएंगे तो उसका इफेक्ट आपको आएगा ही आएगा। तो वो बाद में जो आने वाला इफेक्ट है, तो वो इफेक्ट आपको देखकर आपको ये एक्सपेंसिव लगेगा नहीं, क्योंकि उसका उतना मूल्य है ही। ऑब्वियसली इसका इतना इफेक्ट रहेगा तो सब लोग जरूर ट्राई करेंगे एक बार तो म्यूजिक थेरेपी भी, सभी थेरेपी है उसके साथ साथ। तो और मुझे पूछना था, ये इफेक्ट 2 महीने तक रहता है, तो उसके बाद आप म्यूजिक को आपको चेंज करना पड़ता है, कैसे करते हो आप? 2 महीने तक रहता नहीं है, 2 महीने से कंटिन्यूअस आपको वो सुनना पड़ता है, तो उसके बाद आपको इफेक्ट्स चालू होते हैं। वैसे तो 8 दिन में भी हो जाता है कि वो 8 दिन में आपको पता चल जाता है कि आपका मूड कैसा हो गया है। आप खुद ही मुझे बताओगे कि ऐसा ऐसे हो गया है, या खुद अपने आप को भी आप बोलोगे कि हाँ ये ऐसे मुझे लग रहा था लेकिन अभी ऐसे नहीं लग रहा है। तो 2 महीने के बाद उसका इफेक्टिव बाकी लोगों को भी दिखने लगता है। उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि एक अगर एग्जाम है उसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, जैसे ये भी सपोर्टिव है हम लोगों को, तो सपोर्टिव में अगर 2 महीने के बाद हम लोगों को दूसरा कुछ अटेम्प्ट करना है, दूसरा अलग तरीके का कुछ एग्जाम देना है, तो उसके लिए सिर्फ मुझे वो बताना होगा, मुझे भी अभ्यास करना होगा कि आप क्या कर रहे हो और उसके किसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए, तो हम लोग उसके हिसाब से दे सकते हैं। तो उसके लिए पर्सन बदलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन गाने थोड़े बहुत बदल सकते हैं या म्यूजिक बदल सकता है, तो वो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो फिर अभी जब भी मैं लास्ट अभी हम लोगों ने बात की कि प्रैक्टिस टाइम का जो म्यूजिक रहता है वो और हाँ। कंपटीशन लेवल का म्यूजिक वो अलग रहता है कि सेम ही रह सकता है? मेरे ख्याल से सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि जो सराव करते वक्त आपने सुना है उसी को आपको कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको वो इफेक्ट आपको कौन से भी एग्जाम के लिए भी चल सकता है, ऐसे नहीं लाइफ टाइम के लिए। लेकिन थोड़ा जो अगर आपका दिया हुआ काल है उसी काल में वो फुलफिल हो सकता है। क्योंकि कंपटीशन के लिए सराव करते वक्त बच्चे अपने ही क्लब में रहते हैं, अपना ही सब लोग अपने ही आजू बाजू में रहते हैं, अपने कोच रहते हैं, तो वो बहुत ही रिलैक्स रहते हैं। तो सराव करते वक्त म्यूजिक जो सुनते हैं और कंपटीशन के टाइम कैसे होता है वो माहौल अलग से रहता है, बच्चे बहुत प्रेशराइज्ड रहते हैं। और इसीलिए मैंने पूछा कि दोनों म्यूजिक आप कैसे हैंडल करते हो, कि दोनों म्यूजिक सेम होना चाहिए कि अलग? सेम होना चाहिए, क्योंकि वो सुनी सुनाए रहते हैं तो उनको पता चलता है। अगर बाकी सब कुछ बदल गया है लेकिन ये संगीत मेरे साथ है जो मैंने बहुत टाइम से मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो वो तो उनके साथ ही रहता है। और वो साथ उनका आखिरी उनके जो फाइनल उनके एग्जाम रहेंगे उस तक उनके साथ रहता है, वो इफेक्ट रहता है। तो उन्हें ऐसे लगना चाहिए कि अपने ही क्लब पे हम लोग प्रैक्टिस करें, अपने ही क्लब पे कंपटीशन होना चाहिए, हो रहा है, ऐसे कुछ है क्या उसमें कि वो माहौल बन ही जाता है। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। और आपको इसके बारे में और कुछ कहना है सबके लिए? मुझे एक ऐसा बात बतानी थी कि कुछ कुछ बच्चे रहते हैं जो संगीत के ऊपर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका खेलने में ही मन रहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, बड़े होने के बाद उनको पता चलता है नहीं ऐसा नहीं करना है। वो हम लोगों की जो समझ बढ़ जाती है बड़े होने के बाद, तो उसके बाद उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। लेकिन बच्चे होते हैं तो उनको तो ये पता नहीं रहता ये सुनना चाहिए या नहीं। अगर हम लोग पर्पसली उन लोगों को एक ग्रुप एक्टिविटी के लिए, या अगर उनका सराव चल रहा हो और एक अगर आपने कुछ गानों का सेट लगाया, जैसे अगर अभ्यास करके लगाया है, तो वो सराव करते वक्त भी उनको वो ऑप्टिमिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आशादायक जो विचार है जो उनको आगे जाने के लिए प्रेरणादायक रहेंगे, तो वो आगे ले जाने के लिए वो अच्छा रहेगा। तो मेरा तो सुझाव ऐसा है कि उनके सराव जब चालू हो जाते हैं उसी टाइम से उनको ये सब कुछ ग्रुप एक्टिविटी के लिए देने के। अगर किसी को और भी कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बाद में आप लोगों को पता चल जाता है कि ये बच्चा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, उसको आगे ले जाना है। लेकिन सभी लोगों के लिए, कॉमन हम लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सराव करते वक्त ही देना चाहिए। और जिन्हें म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ, नहीं तो अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना, अच्छा लगता नहीं है ऐसा इसीलिए कि उनको वहाँ पे रुचि नहीं है। लेकिन हम लोग जब संगीत सुनाते हैं, मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं या कुछ ऐसा रहता है कि उनकी सुनने की ताकत भी नहीं रहती है कभी कभी, लेकिन अगर वो संगीत उनके आसपास रहेगा, उनके वाइब्स रहेंगे, तो वो उनको रिकवर करने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी उनको देता है। तो उसके ऐसे हो गया है कि जो लोग सुनने वाले नहीं थे या कुछ ऐसे थे, तो उन लोगों को जैसे जैसे मैंने बताया उन्होंने पूरा के पूरा वैसे के वैसा फॉलो किया, तो उन लोगों को संगीत में भी रुचि आ गई। एटलीस्ट वो गा नहीं सकते हैं लेकिन उनको सुनने के लिए अच्छा रहता है, और उसके बाद उनकी काम में इफेक्टिवनेस ज्यादा बढ़ गया है। तो वो संगीत उन लोगों को माइंड में इतना उतर गया है कि वो अभी उनको भी पता नहीं चलता है कि इसकी वजह से ऐसे हुआ है। बहुत सारे माँ बाप उनके खेल के वक्त या घर में आने के वक्त, मैं बोलती हूँ कि शाम को हम लोगों की जो परंपरा रही है, तो राम रक्षा, भीमरूपी, हनुमान चालीसा, अगर ये सब कुछ हम लोग बोलते हैं तो शाम के वक्त जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स आती है, उसके बाद अगर शाम को पढ़ने को बैठे तो वो जो पढ़ाई है वो जैसे हमारी आगे उन लोगों को परीक्षा में काम देती है, वैसे ही ये भी ऐसा ही है कि हम लोग अगर वो सुनते हैं, ठराविक जो बताया हुआ है वो टाइम और वो स्लॉट के वजह से, तो वो आपको आगे ले जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सही बात है मैडम, म्यूजिक में बहुत ताकत है
हम लोग नॉर्मल म्यूजिक सुनते हैं तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए बहुत इफेक्टिव है म्यूजिक थेरेपी। और थैंक यू मैडम, आप इतना समय निकाल के मलखाम कट्टा पे आए। थैंक यू सो मच। और मुझे भी संगीत के बारे में बताने के लिए आपने जो संधि दी उसके लिए धन्यवाद। मेरे गुरु संतोष घाटपांडे है, तो उन्होंने अभी यहाँ पे जो भी पुणे में क्लास लिए थे, तो उसका भी मुझे बहुत सारा उपयोग हो रहा है। और संगीत का तो वरदान है ही, तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ जो मुझे मिला है वो सब आप लोगों को तक पहुँच जाए और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय प्रकाश तरड़ है। हाल ही में हुई सेकेंड मलखाम वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैं विजेता हूँ और इस प्रतियोगिता के लिए हम लोग ने अच्छे से तैयारी की थी और फिटनेस से लेकर डाइट तक हर चीज़ का हम लोग ने अच्छी तरह से ध्यान रखा था। हमारे जो व्यायामशाला के मोस्ट सीनियर गुरु है महेश अटाले सर, उन्होंने इसी के लिए ही एक म्यूज़िक थेरेपी करके एक थेरेपी है, उसका सुझाव हमें दिया था और जल्द ही हम लोग ने उसका उपयोग हमारे प्रैक्टिस के लिए करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में मैंने इसका उपयोग कैंप के दौरान किया था, पर शुरू में ये म्यूज़िक थेरेपी के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं मतलब खाली मतलब मेरे कान में हेडफोन डाल के वो खाली म्यूज़िक सुनता था, उसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर जल्दी इसका मतलब मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के स्पर्धा के दौरान समझ आया था। सेकेंड मलखाम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे और टीम इंडिया का सीक्वेंस हमें पता चल गया था। उस सीक्वेंस को समझ के हम लोग ने हमारा वार्म अप शुरू कर दिया था। हम लोग वार्म अप कर रहे थे, तभी हमें हमें पता चला कि टीम इंडिया को ये प्रतियोगिता में खेलने नहीं दे रहे। ये सुनते ही एक ऐसा टाइम आया कि मेरे मन में बहुत सारे विचार आने उस टाइम पे शुरू हो गए थे। बहुत सारे परिश्रम हमने ये प्रतियोगिता के लिए लिए थे और इस मोड पे आके हमें खेलने को नहीं मिल रहा है, तो मेरा मन स्थिर नहीं था। तभी सर ने जो म्यूज़िक हमें प्रोवाइड किया था, जो हमें म्यूज़िक दिया था, वो म्यूज़िक मैंने उस दौरान सुनना शुरू किया था। एकाग्र मन से मैं वो म्यूज़िक सुन रहा था। धीरे धीरे अचानक से मेरा मन एकदम से शांत होना शुरू हो गया था। जो माहौल जो स्पर्धा का जो माहौल है, वो स्पर्धा के माहौल से मैं एकदम से बाहर आ गया था। मुझे एकदम से अच्छा लगना शुरू हो गया था वो स्पर्धा के दौरान। तो इसका मुझे बहुत अच्छा उपयोग, ये जो मेरे लिए मन की जो शांति थी, ये वो स्पर्धा का मेरे लिए बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था और इसकी वजह से ही मैं 5 गोल्ड और 1 सिल्वर लेकर वो स्पर्धा जीत पाया था। धन्यवाद।